हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है संधि। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, 12th 10th में हमेशा ये 3-4 नंबर का आता है, 2 नंबर 3-4 नंबर। ठीक है, फिर बच्चों अभी मैं सिलेबस देखा नहीं हूँ, क्वेश्चन पेपर मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन का है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बच्चों संधि, संधि हमारा होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मतलब दो वर्णों, दो चिन्हों को जोड़ करके जो हमारा नया चिन्ह या प्रतीक जो भी बनता है उसे हम संधि बोलते हैं। मतलब एक तरीके से कह लीजिए दो शब्दों को जोड़ करके जो चिन्ह जो बनता है वही हमारा संधि कहलाता है। यहाँ पे शब्द कहना गलत है बच्चों। ठीक है, क्योंकि शब्द जो होता है वो हमारा समास में होता है, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर बच्चों अगर संधि की परिभाषा देख ली जाए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों दो निकटवर्ती वर्णों की मेल, मतलब अब देखिए वर्ण का मतलब यही होता है। वर्ण का प्रयोग मैंने इसलिए किया, वर्ण का मतलब यही होता है, चिन्ह प्रतीक जो भी है हमारा, यह हमारा वर्ण ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए संधि, संधि जो होता है ध्वनियों का मेल से, संधि जो है ध्वनियों का मेल से होता है, जबकि समास शब्दों के मेल से। इसीलिए यहाँ पे शब्द कहना गलत है कि दो शब्दों को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वो हमारी संधि। ये ऐसा नहीं है, हो सकता है सही कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन बट के समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं संधि के प्रकार। बच्चों संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। यहां बात कर लेंगे हम पहले स्वर संधि, सारी संधियां बताऊंगा लेकिन पहले स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार से कौन कौन बच्चों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, 5 प्रकार की हो गई। अब बच्चों हम यहां पे बात करेंगे दीर्घ संधि की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। आपको अगर ये सारी चीजें मालूम रहेगी, आप बिल्कुल एग्जाम में मतलब शब्द देखेंगे तुरंत आप बता देंगे कौन सी संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मैं एकदम एक एक चीज डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संधि हमारा है दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं हम। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ या आ हो तो, मतलब आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। ठीक है, जब दो शब्दों की संधि करते समय आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। ई या बड़ी ई हो, ई के साथ ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। बच्चों ये चीज कैसे? जैसे हम आ या बड़ा आ, इसके बाद अगर हमें छोटा आ या बड़ा आ मिले तो वो हमारा बड़ा आ होता है। इसका मतलब यही है हमारा। ठीक है, तो बच्चों अब इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो, मतलब छोटी ई ये देखिए प्लस बड़ी ई। ठीक है, सॉरी कामा, मतलब छोटी ई या बड़ी कोई भी हो, हाँ, और इसके साथ छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आए तो बड़ी ई हो जाता है हमारा। ठीक है, इसी तरह छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा अपने आप आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जाम्पल में हमारा पहला, यहां पे मैं समझाया हूं, देखिए छोटा आ और बड़ा आ। अगर छोटा आ और छोटा आ, पहले छोटे की बात कर लेते हैं, इसको और एक यहाँ पे और रख लेते हैं, मैं नहीं लिखा हूं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे केवल इसको और इसको जोड़ करके, छोटा आ और बड़ा छोटा आ बराबर मिलके हो गया बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ और छोटा आ मिल करके बड़ा आ हो गया। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिला करके बड़ा आ हो गया। एक मैं नहीं लिखा हूं बच्चों, बड़ा छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ कर दिया जाए बाद में, तब भी बड़ा आ होगा। ठीक है, ये दीर्घ संधि होती है।
मतलब उसमें होता है हमेशा बड़ा बड़ा जो होता है वही होता है। दीर्घ एक को बोलते हैं, छोटे वाले को जो छोटा आ होता है, जैसे छोटा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ह्रस्व, ठीक है। और जो बड़ा होता है हमारा उसको हम बोलते हैं दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं कुछ उसके उदाहरण लिखा हूँ, एग्जाम्पल आप देखेंगे तभी लोग देख, अगर कई बच्चे होते हैं देख लिए इतना चीज देख लिए बोले हाँ समझ में आ गया, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे बच्चों, मैथ्स में होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपको बिल्कुल नहीं, कभी मैथ नहीं आएगी। इसी तरह इसमें भी है, अगर आप सोचो कि संधि का हम परिभाषा देख लिए, अब हम वर्ड ना देखें, उदाहरण ना देखें तो आपको कभी नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। आप चाहे जो भी ट्रिक समझ लीजिए, अगर आप ट्रिक से भी पढ़ते हैं तो ट्रिक इसलिए नहीं काम करती है, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, ऐसे अपवाद आ जाते हैं कि उसमें आप ट्रिक नहीं काम करती, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी, अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि हाँ आप ट्रिक से पढ़ लोगे, बोर्ड एग्जाम है आपका, आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैं अधिकाधिक इसका संधि विच्छेद करना है, तो अधिकाधिक, अधिक धन अधिक बराबर अधिकाधिक। अब मैं कैसे बताऊंगा, देखिए अब इसमें आप कह दीजिए कि यहाँ पे तो का है और बाद में आ है, का आ मिल के कैसे बड़ा आ हो गया, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो भी जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी में क्या होता है, व्यंजन जो होते हैं उन सभी वो छोटे होते हैं और उनमें आ या कोई आ मिल करके तभी वो व्यंजन बनता है, ठीक है। जैसे कैसे देख लीजिए, हमेशा जैसे ये का है, अब अगर का को बनाने के लिए, ये तो आधा का है, आधा का, अगर पूरा का हमको बनाना है तो इसमें हमें आ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। आ जोड़ेंगे तभी हमारा का बनता है, ठीक है। अब यही आ मिल करके और ये वाला, यही आ मिल करके ये वाला आ मिल करके बड़ा आ हो गया, तो इसमें ये जब छोटा आ है तो ये बड़ा आ बन गया, हाँ प्लस, तो अगर हम जोड़ेंगे तो वह हमारा बड़ा का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए अधिकाधिक, ये बड़ा का है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब चर धन अचर बराबर मिलकर के हो गया चराचर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले से लिखा हूं चर धन अचर, अब यहाँ पे रा जो आपका है, रा छोटा रा, ये नीचे हलंत है, ठीक है। तो मतलब छोटा रा है, अगर हम इसमें आ जोड़ेंगे तब ये जाकर के हमारा पूरा रा बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए आधा रा हमारा कितने प्रकार का होता है, आधा रा हमारा 3 प्रकार के होता है। एक ऊपर जिसको हम उड़नता रा कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे होता है, एक नीचे ऐसे लगा होता है, जैसे प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक वे जो आधा रा लगा होता है। इसी तरह क्री मतलब जो नीचे लगा होता है, फिर ठीक है बच्चों, इतना हमको समझ में आ गया। इसी तरह दीक्षांत, दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत हो गया हमारा। धर्म धन अंत धर्मांत। अब देखिए यहाँ पे आपको बड़ा आ और यहाँ पर आ छोटा आ मिल करके ये वाला बड़ा आ बना दीक्षांत, ठीक है। धर्म धन अंत अर्थ धर्मार्थ, पुरुष धन अर्थ पुरुषार्थ, महाधन आशय महाशय, राम धन आनंद रामानंद, ठीक है बच्चों। बच्चों अब बात करेंगे हम छोटी ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई, मतलब ह्रस्व वाली ई और ह्रस्व वाली ई मिल करके दीर्घ ई बनती है, ठीक है। फिर दीर्घ वाली ई और ह्रस्व वाली ई मिल करके दीर्घ वाली ई बनती है, मतलब बनना हमेशा दीर्घ ही होता है, चाहे वो छोटा ह्रस्व मिले या दीर्घ दीर्घ मिलकर बने, चाहे जो बने हमेशा बनना है दीर्घ, ठीक है बच्चों। अब देखिए कवींद्र, कवींद्र, कवींद्र का क्या होगा, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। बच्चों यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, जैसे कवि, कवि है ना, वी, वा में पहले हम आधा वा करेंगे, ठीक है, प्लस आ, ये क्या हो गया हमारा वा। फिर जब हम इसमें छोटी ई, जब छोटी ई जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा हमारा वी, मतलब कवि, तब ये हमारा बना वी, ठीक है। अब देखिए मतलब वा और आ मिल करके वा बना पहले, ठीक है।
फिर व में ई जब जुड़ा तब जाकर के हमारा वी बना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। अगर समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। फिर बच्चों मुनीन्द्र, मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मुनि धन इंद्र। हरीश, हरि धन ईश, हरीश। ठीक है, मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनि। अब यहाँ पे देखिए ये मुनि बड़ी ई हो गया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हुआ, तो आप इतना तो जरूर पता है ना कि आपको मुनि होता है कि मुनि होता है। ठीक है, इतने इससे आप अगर थोड़ा सा ट्रिक की बात मैं कर दूं तो आप ये जरूर सोचिए कि मुनि होता है कि मुनि होता है, ये आप सोचिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। ठीक है, आपको एक बात और मैं बता दूं, जैसे आप दो वर्ड्स को जोड़ करके ये बनता है, ये मुनि और ईश्वर जोड़ करके मुनीश्वर बना। तो आप देखिए, आप इसको वर्ड देखिए, पहले वर्ड देखिए, उसके बाद सोचिए कि मुनि मतलब मुनि होता है, ऋषि मुनि जो होते हैं वो मुनि हो गया, और ईश्वर दोनों को जोड़ करके वो हमारा मुनीश्वर बनाया गया है। तो आप ऐसे भी सोच करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कर सकते हैं। फिर बच्चों लक्ष्मीहा, ठीक है, लक्ष्मी इच्छा मतलब लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, जानकी, जानकीस, जानकी धन ईस बराबर हो गया हमारा जानकीस। ठीक है, अब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात करते हैं। तो ये देखिए, हमेशा मैं आपको बता चुका हूं, अभी पहले बताया इसी वीडियो में, कि जो छोटा वाला होता है उसे हम ह्रस्व बोलते हैं, जो हमारा बड़ा वाला होता है उसे हम दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। ह्रस्व ऊ वाला ऊ और ह्रस्व वाला ऊ मिलकर के दीर्घ वाला ऊ बना। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना हमारा? बड़ा ऊ। मतलब चाहे जो बनना बड़ा ऊ ही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए भानुदर, भानुदर का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदर। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि भानु, अब नू कैसे बना? नू हमारा बना कि ना, नू कैसे बना? ना, ये हम आधा ना, हलंत नीचे लग जाता है तो आधा ना हो जाता है। ठीक है, ना आधा ना हो गया ये, प्लस आ मतलब आ, जब हम इसमें आ जोड़ेंगे तब जाकर के ये क्या बनेगा हमारा? ना। ठीक है, और जब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों मिलकर के हमारा ना बना। अब इसको हम एक बार आपको मैं समझा, बड़ा नू हमको छोटा नू बनाना है। ठीक है, भानु छोटा नू बनाना है, तो इसमें हम छोटा ऊ जोड़ेंगे तभी जाकर के हमारा छोटा नू बना। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि छोटा नू का संधि विच्छेद अगर आप करिए, एक एक वर्ड्स अलग करिए, जितने भी वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस ऊ कर देना है पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे? छोटा ना प्लस आ प्लस ऊ, ये हो गया हमारा नू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भानुदर। ठीक बच्चों, फिर लघुत्तर, लघु धन उत्तर बराबर हो गया हमारा लघु उत्तर। ठीक है, लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी बराबर हो गया हमारा लघु ऊर्मी। साधु धन ऊर्जा बराबर साधु ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा बराबर साधु ऊर्जा। वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव। सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयू धन ऊर्मी। ठीक है, भूष्मा, भूष्मा, भू धन ऊष्मा, पहले ये आपको देखा भू धन ऊष्मा बराबर भूष्मा। बच्चों ये दो वर्ड्स हैं, आप इन दोनों वर्ड्स को कमेंट करके बताइए कि ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आप कमेंट नीचे कर करके बताइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं गुण संधि और वृद्धि संधि बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसी तरह करके मैं आपको पूरी संधि बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।